स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। 1 मई 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान में आज से जनगणना 2027 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि राज्य में 1 मई 2026 से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वयं स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर गणना करेंगे। सरकार ने सभी से सही जानकारी देने की अपील की है। जनगणना के नाम पर साइबर फ्रॉड का अलर्ट। डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के चलते साइबर ठगी का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। यदि कोई ओटीपी मांगता है तो वो फ्रॉड हो सकता है, तुरंत सावधान रहें। 1 मई से लागू हुए 7 बड़े वित्तीय बदलाव। आज से कई बड़े नियम लागू हो गए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन और अधिक सुरक्षित होंगे। 10 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर पैन जरूरी होगा। एलपीजी बुकिंग के बीच अब 25 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है। आज जयपुर में आरआरआर वर्सेस डीसी का मुकाबला। आईपीएल 2026 का 43वां मैच आज जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर काफी उत्साह है। राजस्थान में मौसम ने दी गर्मी से राहत। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में मौसम बदला है। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चली। अगले 2-3 दिनों तक आंधी और हल्की बारिश का अनुमान है। जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा। दूदू के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। कई सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया। अस्पतालों में ग्लूकोमीटर घोटाले का खुलासा। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 20 करोड़ के खराब ग्लूकोमीटर सप्लाई का मामला सामने आया है। करीब 15,000 लोगों को गलत तरीके से डायबिटीज का मरीज बताया गया है। मामले की जांच जारी है। अलवर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। अलवर से एक व्यक्ति को आईएसआई एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया गया है। वो हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में आया था। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। पाली में सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत। पाली जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर और कार की टक्कर से ये हादसा हुआ। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। अलवर में मां पर बेटी की हत्या का आरोप। राजगढ़ में एक मां पर अपनी 4 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद महिला ने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में पिता ने बेटी को किडनैप कर लिया। एक पिता ने अपनी 2.5 साल की बेटी को ही अगवा कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उदयपुर में एएनएम की संदिग्ध मौत। कानोड़ क्षेत्र में एक एएनएम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले में डॉक्टर पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। धौलपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। चरित्र पर शक के चलते पति ने पत्नी को पीट कर हत्या कर दी। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। भिवाड़ी में मजदूरों पर लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मजदूर हरियाणा की तरह वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जरूरत पड़ने पर सख्त कार्यवाही की बात कही। बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। जयपुर में नवजात को सस्ता इलाज। डॉक्टरों ने एक नवजात को मात्र 56 रुपए में इलाज देकर बचा लिया। ये चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकारी अस्पतालों की सराहना हो रही है। नागौर में 1.51 करोड़ का मायरा। 4 भाइयों ने अपनी बहन के लिए 1.51 करोड़ का मायरा भरा। ये आयोजन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना। इसे भाई बहन के प्रेम की मिसाल माना जा रहा है। जयपुर के रेलवे स्टेशनों का विकास। जयपुर के 5 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे कनेक्टिविटी और यात्री सुविधा बढ़ेगी। शिक्षकों के तबादलों पर लग सकता है ब्रेक। जनगणना के चलते शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कारण ट्रांसफर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कई शिक्षकों को इंतजार करना पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर लंबी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ये बयान देश की सैन्य ताकत का संकेत है। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। किसानों को भी फसल बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सावधानी बरतने को कहा गया है। भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर योजना का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। राज्य सरकार महिलाओं के खातों में सीधे योजना राशि भेजने की प्रक्रिया को तेज कर रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। कई जिलों में डीबीटी सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर लाभार्थी को समय पर पैसा मिले। नरेंद्र मोदी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त मिलने की तैयारी है। राज्य के लाखों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विभाग ने पात्र किसानों की सूची अपडेट करना शुरू कर दिया है। जल्द ही भुगतान की तारीख घोषित हो सकती है। राजस्थान में पीएम आवास योजना के तहत नए मकानों के निर्माण को गति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लाभार्थियों को स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार द्वारा सूची अपडेट करने का काम जारी है। गरीब परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों द्वारा लोगों को फोन कर बैंक डिटेल लेकर पैसे ठगे जाते थे। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और ओटीपी साझा न करने की अपील की है। कोटा में एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की जांच शुरू कर दी गई है। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के बाद अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। अलवर जिले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने रात में एक घर में घुसकर लाखों के जेवर और नकदी चुरा ली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई विभागों में जांच तेज कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। कई जिलों में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार इसे गंभीर चुनौती मान रही है। नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। राजस्थान में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है। जयपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। कई इमारतों को सील किया गया और नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। शहर में अवैध निर्माण रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। आंधी और बारिश को देखते हुए फसल की सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं। किसानों को खुले में रखी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। इससे नुकसान कम किया जा सकता है। भजनलाल शर्मा सरकार युवाओं के लिए नई भर्तियों की तैयारी कर रही है। जल्द ही भर्ती कैलेंडर जारी होने की संभावना है। इससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की योजना है। राज्य में जल संकट को देखते हुए सरकार सक्रिय हो गई है। नए जल संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोगों से पानी बचाने की अपील भी की गई है। नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी के चूल्हे पर निर्भरता कम हुई है। योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। सरकार इसे और विस्तार देने की योजना बना रही है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। छेड़छाड़ और अपराधियों पर सख्ती की जा रही है। स्कूल और कॉलेज के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। बीकानेर में सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार वाहन के कारण ये दुर्घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं।